हेलो दोस्तों, अशोक लेलैंड के बारे में वीडियो में बात करेंगे। यहां पर इंपॉर्टेंट बिजनेस नंबर्स को हम जानने वाले हैं। यहां पर हम फ्यूचर के ट्रिगर्स को समझेंगे कि ये बिजनेस में क्या हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है जो इन्वेस्टर्स को जानना चाहिए। कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में क्या हो रहा है उसको भी हम दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले शेयर प्राइस के बारे में बता दूं, मार्च 10 को 106 रुपए के पास शेयर प्राइस आपको देखने को मिलेगा और ये एक साल का चार्ट में लाया हूं आपके सामने, जहां पर अशोक लेलैंड लगभग 13% शेयर प्राइस ईयर टू ईयर बेसिस में गिरा हुआ है। और इनफैक्ट जब से ये यूक्रेन रशिया जो जियो पॉलिटिकल इशू जब से शुरू हुआ है, आप देख सकते हैं फरवरी से, तो एक शार्प फॉल आया है शेयर प्राइस में दोस्तों। और ये सिर्फ अशोक लेलैंड में ही नहीं, ये आप जो ऑटो सेक्टर के दूसरे भी स्टॉक्स हैं वहां पर देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहां पर हम रिसेंट में देखें तो कैसा परफॉर्मेंस रहा है, कैसा बिजनेस परफॉर्मेंस रहा है। तो देखिए, अक्टूबर से दिसंबर ये 2020 का रेवेन्यू है और ये 2021 का रेवेन्यू है, अक्टूबर से दिसंबर। तो हम देख सकते हैं रेवेन्यू यहां पर बढ़े हैं। अभी फिलहाल 5,535 करोड़ का है, जो कि 4,813 करोड़ का था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनफैक्ट इस बार क्वार्टर 3 में 27 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पहले 18 करोड़ का लॉस था। और ओवरऑल प्रॉफिट देखें तो इस बार थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ओवरऑल अक्टूबर से दिसंबर 2021 में ये लॉस था, 19 करोड़ का लॉस था। और ज्यादा इस डेटा को हम देखते हैं तो वाईटीडी डेटा देख लेते हैं, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर में कैसा परफॉर्मेंस अभी तक का रहा हुआ है, मतलब ये पूरा फाइनेंशियल ईयर का। तो यहां पर रेवेन्यू तो बढ़ रहे हैं, देखिए 8,000 करोड़ से लगभग 13,000 करोड़, लेकिन जो लॉसेस है वो भी है। तो ये एक आपको ध्यान में रखना है, कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं है, कंपनी लॉस में है। हाँ, ये बात है कि यहां पर लॉस कम हो रहे हैं, टर्न अराउंड जैसा है। तो फिलहाल लॉस 360 करोड़ का रहा है, वाईटीडी लॉस जो कि 555 करोड़ का लॉस था। तो लॉस है, प्रॉफिट में कंपनी नहीं है। तो इसलिए अगर आप इसको फंडामेंटली देखेंगे पी रेशियो के बेसिस में, तो वहां पर आपको कुछ यहां पर दिखेगा नहीं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अगली चीज जैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनफैक्ट ये तो लॉस ही है, तो ये सब अभी फिलहाल लॉस में ही आपको देखने को मिलेगा। अब हो क्या रहा है, बिजनेस को समझते हैं। देखिए, कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस है, जो बड़े बड़े जो आप ट्रक्स देखते हैं, मीडियम हैवी कॉमर्शियल ट्रक्स देखते हैं, फिर जो बड़े शहरों में आप जो बसेस देखते हैं, तो वहां पर काम है अशोक लेलैंड का। तो यहां पर मीडियम हैवी कॉमर्शियल व्हीकल की ऐसा उम्मीद है कि यहां पर डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि कोविड के बाद अभी इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, गवर्नमेंट भी अभी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, खर्चा कर रही है। तो यहां पर गवर्नमेंट इंफ्रा का पुश है, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अगर बढ़ती रही, माइनिंग एक्टिविटी, स्टील की एक्टिविटी, सीमेंट की एक्टिविटी, तो कहीं ना कहीं इसके लिए तो ट्रक्स की जरूरत है, बड़े ट्रक्स की जरूरत है। तो यहां पर कमर्शियल व्हीकल्स जो है उनको फायदा मिल सकता है, उसमें से अशोक लेलैंड एक है। अगली चीज है रिप्लेसमेंट डिमांड है। पुराने जो ट्रक्स हैं जो 9-10 साल पुराने हो चुके हैं, तो उनको भी रिप्लेस करना होगा, तो ऑपरेटर्स जो है नया ट्रक्स को खरीद सकते हैं। तो ये सब कुछ फ्यूचर के ट्रिगर्स आप देख सकते हैं। अगली चीज, लाइट कॉमर्शियल व्हीकल भी होते हैं, जो छोटे व्हीकल्स होते हैं, जहां पर आप देखते हैं ना आपकी सोसाइटी के सामने, घर के सामने जो आते हैं, जो ई कॉमर्स का जो बिजनेस, या जहां पर भी आप ई कॉमर्स है तो वो है, फिर एग्रीकल्चर के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो जाते हैं। तो ये सब जो है लाइट कॉमर्शियल व्हीकल, तो वहां पर भी अशोक लेलैंड के डिमांड बढ़ सकती है। अब स्कूल कॉलेजेस ऑफिस भी खुल रहे हैं, तो बहुत सारे बिजनेसेस अपने एम्प्लॉयज को लाने ले जाने के लिए बसेस का यूज करते हैं, स्कूल में बच्चे जाते हैं। तो ये सब एक पोटेंशियल ट्रिगर हो सकते हैं बिजनेस के लिए। लेकिन ये सब पोटेंशियल ट्रिगर के साथ साथ कुछ रिस्क भी है। और बिल्कुल रिसेंट में अगर कोई आप रिस्क देखेंगे तो वो है ये जियो पॉलिटिकल इश्यूज के कारण क्या हुआ है, प्राइसेस बढ़ गए हैं। अब स्टील के प्राइसेस, एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। खासकर एल्यूमिनियम जो है, रशिया उसका उत्पादन भी करता है, उसको उसको एक्सपोर्ट भी करता है। तो अगर ये प्राइस राइज हो रहा है, हम आजकल बहुत सुन रहे हैं ना, प्राइस राइज, तेल का भाव बढ़ गया, स्टील का, तो कहीं ना कहीं चूंकि ये इनके लिए तो इनपुट है, बस ट्रक बनाना है तो उनके लिए तो ये रॉ मटेरियल है। तो उसके ऐसा अगर होता है तो इनके मार्जिन पर इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि एक लेवल तक, क्योंकि देखिए होगा क्या कि वो प्राइस हाइक है तो फिर वो थोड़ा बहुत पास ऑन करेंगे, अपने जो भी है प्राइस बढ़ाएंगे, तो एक लेवल तक वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी मार्जिन पर रिस्क हो सकता है, तो वो आपको ध्यान में रखनी है। अगली चीज ये भी हो सकती है कि ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई तो शायद ट्रक्स का यूज ना हो, रेलवेज का यूज हो, तो ये रेलवे इनके लिए एक थ्रेट भी है। अब एज एन इन्वेस्टर इसको कैसे अप्रोच करना है, इसको दो कैंप में रखा जा सकता है। एक इन्वेस्टर कैंप ऐसा सोच सकता है कि भविष्य में इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी, सीएनजी के
ट्रक्स चलेंगे, चीजें ओपन अप होंगी तो अशोक लेलैंड अच्छा कम कर सकता है। दूसरा इन्वेस्टर का जो वर्ग है वो ऐसा सोच सकता है कि नहीं, अभी भी प्राइस हाइक हो रहे हैं, मार्जिन इन पे प्रॉब्लम में है और अभी भी कंपनी इनफैक्ट लॉस में है, तो इसीलिए मोर ऑफ ये कॉन्ट्रा स्टॉक है। ऐसा नहीं है कि ये स्टेबल धीरे 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 हर साल ये बढ़ता रहेगा। और कॉन्ट्रा स्टॉक में क्या होता है, आपने सही एंट्री और सही एग्जिट बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है ये ऊपर नीचे होता रहता है, तो यहां पर सही बॉटम पकड़ना जरूरी है और सही एंट्री पकड़ना जरूरी है। तो अभी फिलहाल एक अच्छा खासा एक नीचे लेवल पर तो दिख रहा है, बट बहुत कुछ डिपेंड करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे ओपन होती है। बट फिलहाल अपने पोर्टफोलियो के लिए ये कॉन्ट्रा स्टॉक है। बहुत रिस्क टेकिंग अगर कोई इन्वेस्टर है वही फर्दर स्टडी कर सकता है। अगर आपको रिस्क लेना नहीं है तो अशोक लेलैंड एक बहुत रिस्की स्टॉक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ ब्रोकरेजेस हैं जैसे एक्सिस कैपिटल है, उन्होंने 160 का टारगेट प्राइस लिया है। इनफैक्ट उन्होंने 175 से 160 का टारगेट कर दिया है, क्योंकि ये जो प्राइस हाइक और बाकी सब जो इश्यूज हुए थे, Q3 में रिजल्ट नेगेटिव आए थे, तो उसकी वजह से आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने भी 165 का यहाँ पर टारगेट दिया हुआ है। तो ये चीज आपको बिजनेस में ध्यान रखनी है, पॉजिटिव भी रखना है, नेगेटिव भी रखना है, रिस्क को भी रखना है, थ्रेट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। अब फ्यूचर में यहाँ पर जैसे हम बड़े शहरों में देख रहे हैं, जैसे यहाँ बेंगलुरु की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर 300 इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो सप्लाई उन्होंने की हुई है। तो ये एक चीजें है। फिर चंडीगढ़ में भी उन्होंने सप्लाई की हुई है जो बसेस हैं, तो एक स्विच करके है प्लेटफॉर्म जहां पर वो बसेस को सप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक चीज है, वो भी अपने जो फ्लीट्स हैं वो इलेक्ट्रिक में अपने आप को ढाल रहे हैं। उसके अलावा एक प्लेटफॉर्म वो तैयार कर रहे हैं ट्रक्स एंड बसेस का, जो सीएनजी पे चलेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो है, अगर इनके भी दाम बढ़ते रहे तो फिर सीएनजी एक अल्टरनेटिव है। तो सीएनजी के भी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दोस्त प्लस सीएनजी है, तो ये सब जो है तो उनका भी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि अशोक लेलैंड पेट्रोल डीजल के अलावा भी बाद में सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ भी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। बट ओवरऑल जो पॉजिटिव्स हैं उनको भी ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव्स को भी ध्यान में रखिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज साइक्लिकल सेक्टर है कॉमर्शियल व्हीकल का, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आपको क्या लगता है 100, 105, 106 में ये आपको कम वैल्यूएशन में मिल रहा है, एक टर्न अराउंड स्टोरी मिल रही है, या फिर आप वेट करेंगे कि सही में टर्न अराउंड हो, कुछ प्रॉफिट हो अशोक लेलैंड की तरफ से, और उसके बाद आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।